दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है रूल नाम के लड़के के टैटू के शॉप पर। वो और उसके दोस्त यहाँ का सारा काम खत्म करके एक बार में चले जाते हैं। यहाँ पर रोज से आकर एक लड़की फ्लर्ट करने लगती है। वो रूल को उसके ऊपर भी एक टैटू बनाने के लिए कहती है, लेकिन रूल अपने इस काम को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और सीरियस था। उसने कहा कि टैटू बनवाने का एक रीजन होता है और तुम्हारे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है। फिर लड़की कहती है कि टैटू को छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे पास कोई लड़की है क्या। तो वे दोनों सीधा अगले दिन रूल के घर पर उठती है। ये लड़की फिर से रूल के साथ रोमांटिक होने लगी, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है सो रूल के जुड़वा भाई की दोस्त थी। तो रूल उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ा हो जाता है। रूल को सो के साथ कहीं पर जाना था, तो उसने इस लड़की से कहा कि तुम जाओ, मुझे कहीं पर जाना है। जिस पर कि ये लड़की भी गुस्सा हो गई। रूल सो के साथ अपने घर की तरफ निकल गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रूल के जुड़वा भाई रेमी की 3 साल पहले मौत हो गई थी, तो उनके घर में उदासी का ही माहौल है। सो और रूल जाकर रूल के बड़े भाई रोम से मिले, लेकिन रूल के अपने पिता के साथ बिल्कुल भी नहीं बन और उसकी मोम पूरी तरीके से नशे में डूबी हुई थी। वो खाना खाते हुए टेबल से नीचे गिर जाती है, क्योंकि देखकर रूल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि मोम की हालत इतनी ज्यादा बेकार है और आप लोग उन्हें पीने दे रहे हो। तभी रूल और उसके पिता के बीच लड़ाई हो जाती है। उन्होंने रूल को घर से बाहर फेंक दिया। यहाँ पर सो से लेने के लिए आती है। वे दोनों वापिस से शहर की ओर चल दी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब एक दिन रूल का भाई जुड़वा रेमी नशे में दूध रूल को लेने के लिए जा रहा था, तो यहाँ पर उसका कार एक्सीडेंट हो गया और रूल अब इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है। वो ऑल्सो अपने शहर पहुंच गए। रूल कहता है कि अब से तुम्हें ये करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सो को बचपन से ही रूल पसंद है और ये बात किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन आज ये बात उसकी बेस्ट फ्रेंड ईडन को पता लग गई। और अभी कुछ दिनों पहले ही सो का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी हो चुका था। सो और ईडन रूल की बातें करने लगी। वो कहते हैं कि मैं तो उसके लिए एडजस्ट भी नहीं करती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बार में, जहाँ पर एक रूल और उसके दोस्त आए हुए थे और सो भी यहीं पर काम करने लगी। रूल ने उसे देखकर कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हें काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन सो अपनी मोम से पैसे लेना नहीं चाहती। और तभी वहाँ पर कुछ देर बाद सो का एक्स बॉयफ्रेंड गेब आ गया। वो सो को वापस पाना चाहता था और ये रूल ने देख लिया। वो सो के एक्स बॉयफ्रेंड गेब को यहाँ से जाने के लिए कहता है कि हमें पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, अब तुम यहाँ से जाओ। यहाँ पर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई के बीच उनके दोस्त भी घुस गए। बाहर के बाउंसर उन्हें यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो रूल के सभी दोस्त यहाँ से क्राफ्टिंग करने के लिए चले गए। उनका एक दोस्त यहाँ से बहुत ही ऊपर चढ़कर ये सब कुछ करने लगा। रूल उससे कहता है कि तुम अकेले ये मत करो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसे करा दूंगा। तो रूल यहीं पर अपने भाई के कार एक्सीडेंट को याद करने लगता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सो पर, जहाँ पर उसकी मोम उसे समझा रही कि गेब तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो अमीर है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन सो को अपनी मोम की बातों में इंटरेस्ट नहीं। फिर वो अपने घर पर जाते हैं, जहाँ पर कि उसकी दोस्त ने उसके कल आने वाले बर्थडे की सेलिब्रेशन आज ही शुरू कर दी थी। अगले दिन वे सभी क्लब जाते हैं और यहाँ पर पार्टी करते हैं। पार्टी में एडन की नजर रूल के एक दोस्त डीजे पर पड़ गई, तो रूल भी इसी क्लब में आया हुआ था। वो सो को बर्थडे विश करता है और वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूं। सो कहता है कि ठीक है, मैं एडन को बता कर आती हूँ। लेकिन एडन तो यहाँ पर उसी डीजे के साथ लगी हुई। वो सो को कहता है कि पक्का आज रूल तुम्हारे साथ कुछ करने वाला है। रूल और सो दोनों यहाँ से निकल गए। सो नशे में दूध हंसी जा रही थी। रूल सो को दिखाता है कि मैं और रेमी बचपन में ऐसा किया करते थे। तो फिर सो भी ये सब कुछ ट्राई करने लगी। फिर वे दोनों यहाँ से रूल के टैटू शॉप पर गए। सो कहता है कि मुझे भी एक टैटू चाहिए। वो रूल को छेड़ रही थी, तो अपने कपड़े उतारकर रूल की ओर बढ़ने लगी। फिर रूल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नशे में सो को कुछ भी पता नहीं लग रहा। वो रूल को कहते हैं कि अगर तुम भी सेम फील करते हो तो तुम रुको मत। फिर वे दोनों यहाँ से रूल के कमरे में चले गए। फिर सुबह जब सो की आंखें खुलती है, तो बाहर रूल का भाई और दोस्त बैठा हुआ था। मैं सो को देखकर चौंक गई। रोम कहता है कि मुझे इस चीज का अंदाजा था। तो सो वापिस अपने घर पर पहुंचती है। वो अपनी दोस्त को एक डिटेल बताती है कि रात को उनके बीच क्या क्या हुआ। लेकिन सो को डर था कि वो भी अब ऐसे एक लड़की बनकर रह जाएगी जो कि रूल के साथ सो चुकी है। तो यहीं पर हमें पता चला कि सो ने नशे में रूल को आई लव यू बोल दिया था कि मैं तुमसे हमेशा से ही प्यार करती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रूल पर, जो कि एक टैटू बना रहा था। यहाँ पर रूल के दोस्त की एक गर्लफ्रेंड उसके दोस्त के मर जाने के बाद उसकी याद में एक टैटू बनवा रही थी। लड़की ने रूल से पूछा कि क्या हुआ, तुम अलग लग रहे हो। तो रूल बोला कि मैं एक लड़की को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। जिस पर ये लड़की कहता है कि फिर तुम उसके पीछे जाओ। रूल अगले ही पल सो के घर पर पहुंच गए। ईडन ने ये बात सो को बताई, तो वो चौंक गई। ये दोनों आपस में लड़ने लगे। रूल बाहर से ये सभी आवाजें सुन रहा था। सो बाहर निकल कर रूल से मिली। ये दोनों बात करते हैं कि कैसे रूल को सो की चिंता है। वो उसके साथ अपनी दोस्ती भी बरकरार रखना चाहता है, टाइम भी बिताना चाहता है, सोना भी चाहता है, लेकिन वो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहता। रूल अपने आप को एक बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं समझता था। वो सो के साथ रहकर चीजें फिगर आउट करना चाहता है कि उनका क्या बनेगा। तो वो कहता है कि बस ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। उन दोनों की सो क्वालिफिकेशन शुरू हुई। ये दोनों आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा मजे करती है। उन्होंने साथ में फोटो खींची, बाहर बैठकर लंच भी किया। सो रूल के साथ नई नई चीजें ट्राई करती है। लेकिन फिर एक दिन रूल से मिलने बहुत ही हॉट सी लड़की आती है। वो रूल से कहता है कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपने ऊपर कमरे में लेकर चलो। लेकिन रूल उसे मना कर देता है, जो कि सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, वो कितनी ज्यादा हॉट है। लेकिन रूल ने फिर भी उसे मना ही किया। वो वापस सो के पास चला गया। तो एक दिन सो को उसकी मोम की कॉल आती कि क्रिसमस की पार्टी में आना मत भूलना। तो कहते हैं कि ठीक है। उसने इस बारे में रूल को बताया, लेकिन रूल को उस दिन
दिन अपने दोस्त के साथ ग्रेप्टिव बनवानी थी, लेकिन वो सो के साथ आ गया। यहाँ पर सो की मोम से मिलता है तो सो की मोम सो को रूल के साथ देखकर खुश नहीं। वो कहता है कि तुम्हें गेब से शादी करनी हो, तुम्हें उस जैसा अमीर आदमी नहीं मिलेगा। इस पे कि सो सभी के सामने रूल को शो अप करके पार्टी से निकल जाती। लेकिन तभी दूसरी तरफ रूल का दोस्त ग्रेविटी करते हुए गिर जाता है। इसकी खबर जैसे ही रूल को मिली, वो कहता है कि मुझे उसके साथ होना चाहिए, यहाँ पर नहीं, मैं तुम्हारी इस बकवास पार्टी में क्यों आया। रूल सारा गुस्सा सो पर उतारना शुरू कर देता। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर सो कहता है कि मुझे यहीं पर उतार दो। वो उतरकर पैदल चलने लगी तो रूल पहुंचता है हॉस्पिटल में। यहाँ पर उसके दोस्त की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है। कुछ देर बाद रूल ने सो को मैसेज किया कि वो बातें सिर्फ गुस्से में निकल गई, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन सो कोई भी जवाब नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर एक दिन रूल को मिलने वो लड़की सेरा आ गई। वो रूल को अब की बार मना लेती है। जल्दी ये बात सो को भी पता लग गई। वो बदले में अपने एक्स गेब के पास चली जाती है कि मैं सब कुछ दोबारा से शुरू करना चाहती। फिर गेब भी मान जाता है और वे दोनों साथ में रहने लगे। एक दिन ऐसे ही सो को रूल ने देखा। वो उससे पूछता है कि लगता है तुम मुझे मिस नहीं करती। तो कहता है कि सब कुछ तुमने ही खत्म किया, तुमने पहले अफेयर चलाया। तो एक तरफ रूल सो की पेंटिंग बनाने लगता है और दूसरी तरफ सो की फोटोज देख रही थी। लेकिन तभी रूल का दोस्त मर गया। उसके फ्यूनरल पर सो भी आती है। रूल और सो एक दूसरे को देख रहे थे। वापस जाकर सो रूल को फोन करती है। उसने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा कि अगर कभी भी तुम्हें मुझसे बात करनी है, बस तुम मुझे एक बार बता देना। इन ये बातें बाहर गेब ने सुन ली। वो कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, लो मैं तुम्हें उसके पास छोड़ कर आऊँ। फिर गेब ने सो के ऊपर हाथ उठा दिया। फिर सो यहाँ से निकल जाती है और तभी वो मैसेज रूल को मिला। वो अगले दिन जाकर सो से मिलता है। रूल सो का मुंह देखकर सीधा ही गेब के पास पहुंच गया, लेकिन गेब रूल से ज्यादा ताकतवर था। वो रूल को जेल पहुंचा देता है, जहाँ से रूल के भाई रोम ने उसे निकाला। जैसे ही उसे इस बारे में पता चला, उसने खुद जाकर गेब की पिटाई। रोम एक एग्जाम में ऑफिसर था तो गेब उसके सामने कुछ भी नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है रूल और रोम पर। रोम पूछता है कि क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो, अगर हाँ तो तुम कुछ करो। रूल ने सो के चेहरे की ग्रेफ्टिव बना दी, जो कि जाते जाते सो भी देखती। रूल सो के पास वापस गया। वो सो से प्रॉपर्ली माफी मांगता है कि मैंने उस रात भी सब कुछ गलत बोला और उस लड़की के साथ भी मेरा अफेयर गलत था, लेकिन अब मैं चेंज होने की कोशिश करूंगा। मैं चीजों से दूर नहीं भागूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार और रिलेशनशिप का वादा भी करने के लिए तैयार। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने को लाखों करोड़ों रुपए तो नहीं है, बस मेरा दिल है। फिर मेरे रूल ने सो के ऊपर एक टैटू बना दिया। ये टैटू उस बर्थडे वाली रात की एक याद है। फिर एक साल बाद ये दोनों एक साथ ही शिफ्ट हो। सो की दोस्त भी रूल के दोस्त के साथ शिफ्ट होने के लिए तैयार थी। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।